ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में प्रयोगवाद के बारे में बताऊंगी। प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवाद के संदर्भ में कवियों का, विद्वानों का क्या मत है, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां और तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, चारों सप्तक के कवि कौन कौन से हैं और चारों सप्तक के कवियों को याद रखने का जो ट्रिक है वो भी बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे पहले मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, जीतिकाल, आधुनिक काल की प्रथम काव्य धारा भारतेंदु युग, द्वितीय काव्य धारा द्विवेदी युग, तृतीय काव्य धारा छायावाद, छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद के बारे में वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में प्रयोगवाद के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। प्रयोगवाद से जितने भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे पॉइंट में डिटेल में समझाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय क्या है, 1943 से 1951 है। समय आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रयोगवाद का समय सीमा क्या है। समय सीमा 1943 से 1951 है। अब देखिए प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ था, 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने जो तार सप्तक का प्रकाशन किया था, इसके संपादक अज्ञे जी के संपादन में जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, तो इसी से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादन में तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था उसी से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। कब, 1943 ईस्वी में। और तार सप्तक में कितने कवि संग्रहित हैं, 7 कवि संग्रहित हैं। तार सप्तक में कितने कवि संग्रहित हैं, 7 कवि संग्रहित हैं। अब देखिए प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी जी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। इनका एक प्रयोगवादी रचना शीर्षक निबंध है। इसी में इन्होंने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने, नंद दुलारी वाजपेयी जी ने किया था। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा। प्रयोगवाद जो है वो प्रायण दर्शन से प्रभावित है। देखिए अभी हम लोगों ने प्रगतिवाद के बारे में पढ़ा था कि ये मार्क्स दर्शन से प्रभावित था और ये जो है प्रयोगवाद है ये प्रायण दर्शन से प्रभावित है, मतलब प्रायण दर्शन का प्रभाव है इस पे। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को दिया जाता है। मतलब प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है, अज्ञे जी हैं। मतलब इन्हीं को प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। किसको, अज्ञे जी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को। अब देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रयोगवाद के संदर्भ में क्या कहा है। आपको एक कथन जरूर याद रखना है क्योंकि कभी कभी कथन ही दे दिया जाता है, पंक्ति दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किसके द्वारा कहा गया है, किसके संदर्भ में कहा है। तो देखिए प्रयोगवादी कविता में युग क्या कहा है रामविलास शर्मा जी ने कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पद के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। एक कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ऐसा किसने कहा है, रामविलास शर्मा जी ने कहा है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। देखिए अज्ञे जी ने तार सप्तक की भूमिका में क्या कहा है। प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। मतलब तार सप्तक में इन्होंने प्रयोगवादी कवि को क्या कहा है, तार सप्तक के कवियों में इन्होंने प्रयोगवादी कवियों को इन्होंने क्या कहा है, राहों के अन्वेषी कहा है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राहों का अन्वेषी, प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है, तो अज्ञे जी ने कहा है तार सप्तक की भूमिका में। तो प्रयोगवाद पर किसका आश्रितवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। अब देखिए अज्ञे जी के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है। कितना, 4 सप्तक प्रकाशित हुआ है। किसके संपादक में, अज्ञे जी के। तो चारों सप्तक कौन कौन से हैं, पहला है तार सप्तक, दूसरा है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1943 में। और दूसरा सप्तक जो है उसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में। तीसरा सप्तक जो है उसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में।
चौथा सप्तक का संपादक 1979 ईस्वी में हुआ था। तो ये चारों सप्तक का आपको प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहला मतलब तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो आपको ये समय पता होना चाहिए, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहो के अन्वेषी कहा। मतलब तार सप्तक की भूमिका में इन्होंने प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है, राहो के अन्वेषी। तो प्रयोगवादी कवियों को राहो का अन्वेषी किसने कहा है, अज्ञे जी ने कहा है। किसकी भूमिका में कहा है, तार सप्तक की भूमिका में। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अज्ञे जी ने दूसरा सप्तक की भूमिका में क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, तो ये आपको ये आप पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कथन ही दे दिया जाता है, पूछा था किसने कहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध है। ठीक इसी तरह से कविता का कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। तो ये किसने कहा है, अज्ञे जी ने कहा है। दूसरा सप्तक की भूमिका में इन्होंने प्रयोगवादी कवियों के लिए प्रयोगवाद के बारे में कहा है। अब देखिए एक दूसरा क्या है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरे वह उस प्रेषण की प्रक्रिया की ओर उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तो ये भी किसने कहा है, अज्ञे जी ने कहा है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कथन ही दे दिया जाता है और पूछा जाता है किसने कहा है, किसके संदर्भ में कहा है। अब देखिए हर एक काल का, हर एक वाद का अपनी एक क्या विशेषता होती है, प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो उस प्रवृत्तियों के बारे में जान लेते हैं। प्रयोगवाद के प्रमुख यहाँ हम लोग प्रयोगवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ क्या क्या है अहमवादी प्रवृत्ति का प्रधान है, मतलब प्रयोगवाद में अहमवादी प्रवृत्ति का प्रधान है। यथार्थवाद का आग्रह, मानव मन की निराशा, कुंठा, हताशा का वर्णन किया गया है प्रयोगवाद में। बौद्धिकता का प्राधान्य है, उपमानों की नवीनता है, मतलब नए उपमान प्रयोग किए गए हैं। साधारण विषयों का निरूपण किया गया है, भाषा का प्रयोग किया गया है। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना है, जो परंपराओं रूढ़ियों से बना हुआ है उसका विद्रोह किया गया है इसमें, किसमें, प्रयोगवाद में। अब देखिए प्रयोगवाद के संदर्भ में विद्वानों का कुछ मत है, अलग कुछ विद्वानों के कुछ मत हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र जी का क्या कहना है प्रयोगवाद के संदर्भ में। नगेंद्र जी का कहना है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद क्या है, शैलीगत विद्रोह। तो ये आपको पंक्ति दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है, प्रयोगवाद के संदर्भ में कहा है। अब देखिए केसरी कुमार ने क्या कहा है, केसरी कुमार जी ने कहा है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान का है। तो ये आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा किसने कहा है, किसके संदर्भ में कहा है। तो केसरी कुमार ने कहा है, किसके संदर्भ में कहा है, प्रयोगवाद के संदर्भ में कहा है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। अब तीसरा जो है रघुवीर सहाय जी ने क्या कहा है, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोगवाद के संदर्भ में रघुवीर सहाय जी ने कहा है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्या है, क्षण है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है, समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। तो ये किसने कहा है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने प्रयोगवाद के संदर्भ में कहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि किसने कहा है, किसके संदर्भ में कहा है। अब देखिए तार सप्तक के बारे में जान लेते हैं। तो तार सप्तक जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था, 4 सप्तक है, 4 सप्तक के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ ट्रिक के द्वारा कवियों को याद रखने का ट्रिक भी हम लोग समझेंगे। तो ट्रिक क्या है, पहले तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1943 ईस्वी में। तो सभी कवि जो हैं, तार सप्तक में कितने कवि हैं, 7 कवि हैं। तो सातों कवियों को काल क्रम के अनुसार विवरण हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो पहले क्या अज्ञे जी हैं, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, 1911 में। मृत्यु कब हुआ था, 1987 में हुआ था। और इनका जन्म स्थान क्या है, देवरिया है। रामविलास शर्मा जी हैं, 1912 में इनका जन्म हुआ था और 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। उनका जन्म स्थान क्या है, उन्नाव है। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1964 ईस्वी में।
और इनका जन्म स्थान क्या है, ग्वालियर है। प्रभाकर माचवे बलवंत, इनका जन्म कब हुआ था, 1917 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी, 1991 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान क्या है, ग्वालियर है। नेमी चंद्र जैन, ये भी तार सप्तक के कवि हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1918 ईस्वी में, और जन्म स्थान क्या है इनका, आगरा है। गिरजा कुमार माथुर, इनका जन्म 1918 में, मृत्यु हुआ था 1994 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान क्या है, मध्य प्रदेश है। भारत भूषण अग्रवाल, इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म स्थान क्या है, मथुरा है। तो ये तार सप्तक के 7 कवि हैं। ये सातों कवियों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन से तार सप्तक के कवि हैं या कौन से तार सप्तक के कवि नहीं है। तो आपको सातों कवियों का अगर नाम पता रहेगा तो आप इसको टिक कर पाएंगे। अब देखिए, कवियों का नाम क्या होता है, दिमाग में रहता नहीं, भूल जाता है, तो कवियों को हम लोग ट्रिक के जरिए याद कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। क्या है ट्रिक, देख लेते हैं। तो तार सप्तक के कवियों को याद रखने का ट्रिक क्या है, अमूने गिरा प्रभा। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे आप लोग तो दिमाग में फिट हो जाएगा, अमूने गिरा प्रभा। तो यहाँ अ से हो गया आपका अज्ञे, मु से हो गया मुक्तिबोध, ने से हो गया नेमी चंद्र जैन, गी से हो गया गिरजा कुमार माथुर, रा से हो गया रामविलास शर्मा, फ्र से हो गया प्रभाकर माचवे, भा से हो गया भारत भूषण अग्रवाल। तो ये अमीने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा 2-4 बार पढ़ने से आप कवि तार सप्तक के कवि हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। तो ये आपको तार सप्तक कवियों को याद करने का ट्रिक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दूसरा सप्तक जो है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशन हुआ था इसका, 1951 ईस्वी में। तो इसके दूसरा सप्तक में कितने कवि हैं, 7 कवि हैं। तो सातों कवियों का कालक्रम के अनुसार विवरण हम लोग देख लेते हैं। क्या है, शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 1911 ईस्वी में, मृत्यु कब हुआ था, 1993 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान क्या है, देहरादून है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1913 ईस्वी में, मृत्यु कब हुआ था, 1985 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान क्या है, होशंगाबाद है। शकुंतला माथुर जो है, उनका जन्म कब हुआ था, 1922 ईस्वी में, और जन्म स्थान क्या है, दिल्ली है। हरिनारायण घनश्याम व्यास, इनका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या है, मध्य प्रदेश है। नरेश मेहता जो है, इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान का क्या है, गुजरात है। धर्मवीर भारती, इनका जन्म 1926 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1997 ईस्वी में, और जन्म स्थान का क्या है, इलाहाबाद है। रघुवीर सहाय, इनका जन्म 1929 में, और मृत्यु कब हुआ था, 1990 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान क्या है, लखनऊ। तो ये दूसरा सप्तक के सातों कवियों के नाम हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन से दूसरे सप्तक के कवि हैं या कौन से दूसरे सप्तक के कवि नहीं हैं। तो आपको दूसरे सप्तक के सातों कवियों का नाम पता रहेगा तो आप लोग टिक कर पाएंगे। अब दूसरे सप्तक के कवियों को याद रखने का ट्रिक भी हम बता देते हैं आपको। ट्रिक क्या है, धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण, यहाँ हरण को आप लोग हरण भी बोल सकते हैं, हरण र को न भी बोलते हैं, तो हरण करके भागे। तो यहाँ पे धर्मवीर से आपका हो गया धर्मवीर भारती, शमशेर से हो गया शमशेर बहादुर, शकुंतला से होगा शकुंतला माथुर, ह से हो गया आपका हरिनारायण व्यास, र से हो गया आपका रघुवीर सहाय, ड़ यानी न से हो गया नरेश मेहता, और भा से हो गया आपका भागे से आपका हो गया भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये दूसरे तार सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक को आप 2-4 बार पढ़ेंगे। धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। ये आपको एक ट्रिक याद रहेगा तो आप दूसरे सप्तक के कवियों को याद रख पाएंगे। अब देखिए, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1959 ईस्वी में हुआ था। तो तीसरा सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक क्या, कवि का कालक्रम विवरण देख लेते हैं। क्या है, कवि है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। तो प्रताप नारायण त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था, 1919 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान क्या है, रायबरेली। मदन वात्स्यायन का जन्म कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। विजयदेव नारायण शाही का जन्म कब हुआ था, 1924 ईस्वी में, मृत्यु कब हुआ था, 1982 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान क्या है, काशी है।
कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान क्या है? फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1943 ईस्वी में, 83 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान क्या है? बस्ती है। केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में। कीर्ति चौधरी का जन्म हुआ था 1935 में, और जन्म स्थान क्या है? उन्नाव। तीसरा सप्तक के कवियों को या कवियों के नाम है, सातों कवियों का नाम आपको पता होना चाहिए। और इस सातों कवियों को याद रखने का ट्रिक भी बता देते हैं तीसरा सप्तक के। तो तीसरा सप्तक के सातों कवियों को याद करने का ट्रिक क्या है, देख लीजिए। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात की। इसे आप लोग याद रखेंगे तो कवि को याद रखने या कभी भी याद रहेंगे। तो यहाँ प्रयाग से हो गया आपका प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय से हो गया विजय देव नारायण शाही, कीर्ति से हो गया कीर्ति चौधरी, कुंवर से हो गया कुंवर नारायण, सर से हो गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार से हो गया केदारनाथ सिंह, मन से हो गया मदन बादशाहन। तो ये प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। तो इसके जरिए हम लोग तीसरे सप्तक के कवियों को याद रख पाएंगे, और इसे ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो कवि का नाम भी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा। अब चलिए देखते हैं चौथा सप्तक। चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1979 ईस्वी में हुआ था। और इसमें इस चौथे सप्तक में कवि कौन कौन से हैं? अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो ये चौथे सप्तक के कवि हैं। चौथे सप्तक के 7 कवि हैं। तो चौथे सप्तक के कवियों को याद रखने का ट्रिक भी जान लेते हैं। क्या है ट्रिक? श्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर से मिलाया। श्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर से मिलाया। तो यहाँ सु से आपका हो गया सुमन राजे, श्री से हो गया श्रीराम वर्मा, स्वदेश श्रीराम वर्मा, श्रीराम से हो गया श्रीराम वर्मा, स्वदेशी से हो गया आपका स्वदेश भारती, अवधेश से हो गया अवधेश कुमार, राजकुमार से हो गया राजकुमार कुंभज, और नंद से हो गया आपका नंद किशोर आचार्य, और किशोर से हो गया आपका राजेंद्र किशोर। तो ये चौथे सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक है। तो इस प्रकार आप चारों सप्तक के कवियों को ट्रिक के जरिए याद कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।